समुच्चय दिए हों, इन सभी समुच्चयों के अवयव अगर किसी विशेष समुच्चय में मिल रहे हैं तो वो समुच्चय इन सभी का क्या कहलाएगा? सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाएगा, या इसको हम इंग्लिश में यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये U हो गया, A हो गया। अब कहीं पर हमें ज्ञात करना है, मान लो A यूनियन B। क्या ज्ञात करना है? A यूनियन B। तो A यूनियन B का मतलब यूनियन, यूनियन का मतलब संघ, समूह। ठीक, यूनियन का मतलब क्या है? संघ और समूह। तो यहाँ पर क्या होगा? A व B के मिलाकर अवयव, मिलाकर अवयव, A व B के मिलाकर अवयव, यानी A के भी अवयव रहेंगे और B के अवयव भी रहेंगे, यानी कि 1 2 3 5 8। फिर कहीं पर लिखा होगा A इंटरसेक्शन B, इसको क्या बोला जाएगा? A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B यानी A व B के उभयनिष्ठ अवयव, उभयनिष्ठ अवयव। उभयनिष्ठ अवयव का मतलब क्या हो गया? A और B में जो कॉमन मिल रहे हो, है ना, उन्हें हम हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो कौन कौन से मिल रहे हैं? 3 और 5। तो अगर कहीं आपको A यूनियन B निकालना है तो इस तरीके से कर लोगे, A इंटरसेक्शन B निकालना है तो इस तरीके से कर लोगे। लेकिन कहीं अगर आपको A माइनस B निकालना है तो इसका मतलब हो गया A के वे अवयव जो B में ना हो, A के वे अवयव जो B में ना हो, A के वे अवयव जो B में ना हो, अर्थात A के एक्स्ट्रा अवयव, A के B से एक्स्ट्रा अवयव। A से B को घटा रहे हो तो A के एक्स्ट्रा अवयव होने चाहिए B से, B से A को घटा रहे हो तो B के एक्स्ट्रा होने चाहिए, यानी A माइनस B का मतलब हो गया A के वे अवयव जो B में ना हो। B माइनस A लिखा हो तो इसका मतलब B के वे अवयव जो A में ना हो। तो A से B घटा रहे हैं तो A में A और A में कौन से फालतू हैं? इससे 1 और 2, बस यही हो गया। अभी यहाँ पर अगर B माइनस A होता, B माइनस A होता तो क्या होता? 5 कॉमा नहीं, केवल 8 होता। B माइनस A होता तो क्या होता? केवल 8 होता। तो इन यूनियन हम लोग सीख गए, इंटरसेक्शन सीख गए, है ना, और A माइनस B भी सीख गए। फिर कहीं पर आ जाता है A डैश, कहीं लिखा A डैश लिखा हो या A की पावर C लिखी हो तो A डैश या A की पावर C का मतलब होता है A का पूरक समुच्चय, A का पूरक समुच्चय, A का पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय का मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट सेट कहते हैं, इसलिए यहाँ पर C भी लिखा हुआ है। A की पावर C लिखा हो तो मतलब A का कॉम्प्लीमेंट सेट, A डैश। A का पूरक समुच्चय का मतलब है एक यूनिवर्सल सेट बनाने में A में कितने और अवयव चाहिए। A का पूरक मतलब A में कितने पूरे कर दिए जाएं अवयव, कौन से अवयव पूरे कर दिए जाए जिससे यूनिवर्सल सेट बन जाए, इसका ये मतलब हुआ। तो इसके लिए क्या करते हैं? U में से ही A को क्या करते हैं? घटा देते हैं। U में से A को क्या करते हैं? घटा देते हैं। अब U माइनस A का मतलब क्या हो गया? U में U के वे अवयव जो A में ना हो, यानी U के एक्स्ट्रा अवयव, जैसे A माइनस B में एक एक्स्ट्रा अवयव, ऐसे U माइनस A में एक एक्स्ट्रा अवयव। हाँ, 4 6 7 8 9। तो कभी भी कोई डैश ज्ञात करना हो तुरंत हम उसको क्या करेंगे? U में से घटाएंगे। अब ये अवयव आ गए 4 6 7 8 9, ये अवयव अगर हम A में ऐड कर दें तो हमारे एक U के बराबर हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, इसीलिए इसे पूरक कहते हैं। अगर हमें मान लो यहाँ पर A यूनियन B का पूरक ज्ञात करना हो, ठीक, अभी हमको अगर A यूनियन B का पूरक ज्ञात करना हो तो चाहे जिसका पूरक ज्ञात करना हो उसको हम U में से घटाएंगे। इसका पूरक ज्ञात करना है तो U में से A यूनियन B घटाएंगे, U में से इसको घटाएंगे मतलब U ये रहा और A यूनियन ये रहा,
तो इसमें से इसको घटाएंगे तो मतलब इसके एक्स्ट्रा अवयव कौन है, इससे कौन है, 4, 6, 7 और 9, इस तरीके से। अभी अगर ए इंटरसेक्शन बी का डैश पूछे तो इसमें से इंटरसेक्शन वाला घटा देंगे। मतलब जिसका भी डैश यानी पूरक समुच्चय पूछ रहा हो उसे हम क्या करेंगे, यू में से माइनस कर देंगे। जैसे ये आपका कोई समुच्चय है a बराबर 1 2 3 और कह रहा है इसके उप समुच्चय ज्ञात कीजिए, इसका उप समुच्चय सबसेट ज्ञात कीजिए इसका। तो इसका सबसेट क्या होगा, मतलब ऐसे जो समुच्चय हों, ऐसे उनमें जो अवयव हों वो इन्हीं के बने हों, ठीक, इसमें जो दिया है इसी के ही वो सभी अवयव उसमें हों, तो वो सभी समुच्चय जो होंगे वो इसके क्या होंगे, उप समुच्चय होंगे। समुच्चय की संख्या का सूत्र होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब क्या हो गया, n का मतलब इसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट, कितने अवयव हैं इसमें, ठीक है, कितने अवयव हैं, तो यहाँ पर कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं, तो यहाँ पर पावर 3 यानी कितना हो जाएगा 8, यानी इसमें उप समुच्चय कितने होंगे, 8 होंगे। अच्छा, उप समुच्चय का जो सिंबल होगा वो इस तरीके से लगाया जाता है, ठीक। अब इसे इसके उप समुच्चय लिखना है तो 8 होंगे, तो कौन कौन से होंगे, तो एक जैसे फाई जो है वो सभी का उप समुच्चय होता है, ठीक, एक हमने क्या लिख दिया, फाई। फिर अब इसके 8 पूरे करने हैं, तो जैसे कुछ ऐसे हो सकते हैं समुच्चय जो इसमें एक एक अवयव हो, किसमें दो दो अवयव हो, तो इस तरीके से हमको लिखना है। तो जैसे एक इन्हीं से ही बनाना है, 2 3 है ना, 1 2 और 2 3 और 1 3 या 3 1, ठीक, और 1 2 और 3, क्योंकि कोई भी समुच्चय का उप समुच्चय उसके बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके जो है कितने बन गए, 8 जो समुच्चय बन गए वो इस वाले का क्या है, उप समुच्चय, ठीक, जो 8 बन गए ये इस वाले क्या है, अब उप समुच्चय। यानी अब इसको हमें लिखना होगा, जैसे एक इसका क्या है, तो एक जो है ये वाला जो समुच्चय है वो ए का क्या है, उप समुच्चय, ऐसे लगा लेंगे निशान, ठीक। और अभी ऐसे लिख दें, अगर 1 2, ये ए का क्या है, ये ए का उप समुच्चय, ठीक। अच्छा, अभी अगर यहीं पर केवल 1 लिखा हो तो यहाँ पर ए लिखा हो, फिर क्या है, क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर केवल जो 1 है, ध्यान दें केवल 1 है, यानी मंझला ब्रैकेट यहाँ पर नहीं लगा है, मंझला ब्रैकेट नहीं लगा तो ये अवयव है, मंझला ब्रैकेट लगा हो तो ये क्या है, समुच्चय है, और ये समुच्चय जो है ए वाले का क्या है, उप समुच्चय है, लेकिन ये एक क्या है, इसका अवयव है, यानी इसमें ऐसे निशान होना चाहिए, ये एलिमेंट है, और ना हो कोई अंक यहाँ का तो हम इसको काट देते हैं, ऐसे उप समुच्चय ना हो तो इसको हम काट देते हैं। तो ये उप समुच्चय के सिंबल होते हैं, ये अवयव के सिंबल होते हैं, ठीक है। कोई समुच्चय दिया हो, उस समुच्चय से बने उप समुच्चय हो, और उप समुच्चयों से बना जो समुच्चय होगा वही क्या कहलाएगा, घात समुच्चय। एक बार फिर से समझ लेते हैं, जो भी समुच्चय दिया है उसके उप समुच्चयों से बना समुच्चय जो होगा वही दिए वाले का घात समुच्चय कहलाएगा। जैसे यहीं पर अभी हम लिख दें, पहले तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, परिभाषा क्या हो गई, समुच्चय के उप समुच्चयों से बना समुच्चय क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। जैसे यहाँ पर इस वाले समुच्चय का हमें घात समुच्चय ज्ञात करना है, तो कहीं सिंबल बनेगा ऐसे, पी ए, पावर सेट ऑफ ए, इसको क्या पढ़ोगे, पावर सेट ऑफ ए का घात समुच्चय, ए का घात समुच्चय, पावर सेट ऑफ ए का घात समुच्चय। तो हमने क्या बोला, दिए समुच्चय के उप समुच्चयों से बना समुच्चय क्या कहलाता है, घात समुच्चय। तो ये जितने उप समुच्चय दिए सभी हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। जैसे 5 1 ये लिख लिया, ये अभी उप समुच्चय हैं, इनको एक मझले ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो ये समुच्चय बनेगा। तो दिए समुच्चय के उप समुच्चयों से बना समुच्चय क्या कहलाता है, दिए समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है, ठीक। उचित उप समुच्चय का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, इसके नीचे लाइन नहीं खींची होती, इसमें खींची होती है और इसमें
नहीं होती। तो ये उचित उपसमुच्चय का सिंबल हो गया। उचित उपसमुच्चय की संख्या का जो सूत्र होता है, उचित का मतलब क्या है, देखो जरा, ये इसके क्या है, सब उपसमुच्चय लिखे हुए हैं, लेकिन ये वाली चीज तो इसके बराबर है ना। तो ये बराबर वाला गलत होता है, क्योंकि बराबर उसी के हो गया। तो यहाँ पर बराबर का निशान लगा है, इसे याद रखेंगे। बराबर का निशान लगा है तो बराबर रहेगा, यानी कि ये उपसमुच्चय है। अब बराबर ना लगा हो तो यानी ये नहीं रहेगा, तो उचित उपसमुच्चय, और सारे उचित कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक संख्या कम हो जाएगी, जो सूत्र होता है उसमें क्या कर दोगे, ये वाला एक कम कर दोगे, तो अर्थात फार्मूला जो बनेगा 2n-1 बनेगा। तो किसी का भी निकालना हो, जैसे अभी हमें इसी का अगर निकालना है, जो आपके पास समुच्चय दिया है, अगर इसी का निकालना है तो 2^3 कितना निकल आएगा, 7 निकल आएगा। और 7 निकल आएगा तो कौन कौन से लिखोगे, बस इस वाले को छोड़ करके बाकी जितने हैं उतने यहाँ पर आप नोट कर दोगे, वो क्या कहलाएगा हमारा, उचित उपसमुच्चय। तो यहाँ पर 5 उचित उपसमुच्चय हुआ, ये सब क्या हुए, उचित उपसमुच्चय हुए। लेकिन ये क्या है, ये उचित नहीं है, ये केवल उपसमुच्चय के अंतर्गत आएगा। तो उपसमुच्चय तो सारे हुए, लेकिन उचित की बात इसको छोड़ देंगे, बाकी उचित भी है।